भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। कुछ कहानियां वक्त के धूल भरे पन्नों में दब जाती हैं, पर कुछ समय को अपने रंगों से रंग देती हैं। ये कहानी ऐसी ही एक आत्मा की है जिसने चित्रों में जीवन डाला, देवताओं को साधारण जन के आंगन तक पहुंचाया और कला को घर घर की दीवारों पर प्रतिष्ठित किया। राजा रवि वर्मा एक चित्रकार नहीं, एक युग द्रष्टा, जिसने भारत की कला को आधुनिकता से जोड़ा और चित्रकला को मंदिरों की दीवारों से निकालकर जनमानस की आत्मा बना दिया। 29 अप्रैल 1848 किलिमानूर का एक शाही घर, वहीं जन्मा एक बालक रवि, माता उमा अंबाबाई एक कवयित्री, पिता आयुर्वेद और संस्कृत के विद्वान। कला जैसे जन्म से ही उसकी श्वास बन गई थी। कहानियां सुनते सुनते वह चित्र बनाता, कोयले से दीवार पर, फर्श पर, कभी श्री कृष्ण, कभी राधा, कभी सीता के आंसू। बचपन की इस प्रतिभा को पहचान मिली जब राजा अयिल्यम थिरुनाल ने उसकी कला देखी, और फिर शुरू हुआ एक समर्पित साधक का चित्रपथ। पहले जल रंग, फिर तैलचित्र, फिर आए विदेशी गुरु थियोडोर जेन्सन। यूरोपीय तकनीक सीखी, पर आत्मा रही भारतीय। रवि वर्मा ने केवल रंग नहीं सीखे, उन्होंने प्रकाश को समझा, छाया को पकड़ा और भावना को कैनवास पर उतारा। महाभारत की कहानियां, रामायण की पीड़ा, पुराणों की स्त्रियां, सब उसकी तूलिका के स्पर्श से जीवंत उठीं। वह भारत भर घूमे, नारी सौंदर्य, लोक कथाएं, मंदिरों की मूर्तियां, सब उनके चित्रों का विषय बनती गईं। 1873 वियना की प्रदर्शनी में उनके चित्रों को सम्मान मिला। दुनिया ने जाना भारत की आत्मा कितनी रंगीन है। शकुंतला की प्रेम मग्नता, दमयंती का संवाद, सीता की वेदना, हर चित्र में शब्द नहीं थे, लेकिन पूरी कहानी थी। लेकिन रवि वर्मा सिर्फ चित्रकार नहीं थे, वे दृष्टा थे। उन्होंने समझा कि चित्र जब तक केवल दीवारों पर हैं, वे सीमित हैं। 1894 मुंबई में शुरू किया एक रंगीन मुद्रणालय, रवि वर्मा प्रेस। अब चित्र नहीं बिकते थे, वे हजारों प्रतियों में घर घर में पहुंचते थे। देवताओं के चित्र, राम, लक्ष्मी, सरस्वती, अब हर दीवार पर विराजमान थे। कला अब अभिजात वर्ग की चीज नहीं रही, अब वह जनसाधारण की थाती थी। रवि वर्मा ने भागीरथी बाई से विवाह किया, मावेलिक्करा के शाही घराने की कन्या। 5 संतानें हुईं, 3 बेटियां, 2 बेटे। बेटियां महाप्रभा, उमा और चेरिया उनके जीवन और चित्रों का हिस्सा रहीं। देयर कम्स पापा में महाप्रभा अपनी संतान संग चित्रित हुईं। उनकी पोतियां लक्ष्मीबाई और पार्वतीबाई बाद में त्रावणकोर की रानियां बनी, और उनके वंशज आज भी उस विरासत को संभाले हुए हैं। उनकी कला की लोकप्रियता जितनी बढ़ी, आलोचना भी उतनी हुई। कुछ आलोचकों ने कहा, यह कैलेंडर आर्ट है, बहुत भावुक, बहुत सजावटी। पर रवि वर्मा ने कभी बहस नहीं की। उनकी कूची ही जवाब थी। उनके चित्रों ने जनता का हृदय जीता, और वही था उनका असली पुरस्कार। 57 की उम्र में उन्होंने संन्यास की इच्छा जताई। भाई राजा वर्मा की मृत्यु और मधुमेह की पीड़ा उन्हें भीतर से तोड़ने लगी। 2 अक्टूबर 1906 कला का वह दीपक बुझ गया, लेकिन उसकी रोशनी आज भी जगमगा रही है। 1904 वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने उन्हें कायसर ए हिंद गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। मावेलिक्करा में एक कला महाविद्यालय की स्थापना हुई। उनके नाम पर पुरस्कार दिए जाने लगे। केरल सरकार ने राजा रवि वर्मा पुरस्कार शुरू किया। 1971 में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया, जिसमें उनका प्रसिद्ध चित्र दमयंती और हंस था।
यहाँ तक कि बुध ग्रह पर एक क्रेटर का नाम भी वार्मा क्रेटर रखा गया। आज भी अनेक समकालीन कलाकार उनके चित्रों को पुनः रचते हैं, उनके भावों को नए रूप में ढालते हैं। नलिनी मलानी, पुष्पमाला एन जैसी कलाकारों ने रवि वर्मा की कल्पनाओं को आधुनिक व्याख्याओं में रूपांतरित किया है। उनकी पेंटिंग्स अब महज चित्र नहीं, एक सांस्कृतिक धरोहर है। राजा रवि वर्मा एक कलाकार, एक युग, एक दृष्टि। उन्होंने देवताओं को जनता का बनाया और जनता को कला की भाषा सिखाई। आज जब भी हम लक्ष्मी, सरस्वती या राधा के चित्र देखते हैं, हम दरअसल उन्हें नहीं, राजा रवि वर्मा की कल्पना को देख रहे होते हैं। उनकी तूलिका ने जो रचा, वह केवल रंगों की कहानी नहीं थी, वह भारतीय आत्मा की अमर कथा थी।